हाँ जी। तो कर रहे हैं वही कक्षा 11 एनसीईआरटी फिजिक्स और 7वां चैप्टर है कणों की निकायों कोणीय गति और उसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया है, दूसरा और तीसरा भी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखो पहले का, सॉरी दूसरे का। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। बस इतना ही सवाल है कि क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार फलक है, जिसे हमने ले लिया ये फलक, माना एक ये त्रिभुज, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये सेकंड, ये तीसरे एग्जांपल का है। माना एक त्रिभुजाकार फलक है, माना एक त्रिभुजाकार फलक LMN है। ठीक है, इसे आधार MN के समांतर सममित पट्टिकाओं में विभाजित किया जाता है। पट्टिकाओं में विभाजित किया जाता है। तो बना लेते हैं। LMN, तो ये पट्टिका, ये पट्टिका, ये पट्टिका, ये पट्टिका, ये पट्टिका, ये पट्टिका। ठीक है, ये कोई त्रिभुजाकार फलक है हमारे पास LMN, और हमने क्या किया, MN भुजा को आधार मानकर उसको पतली पतली पट्टिकाओं में डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, और ये पट्टिकाएं सममित पट्टिकाएं, मतलब इनमें द्रव्यमान वितरण जो एक समान है, इसलिए प्रत्येक पट्टी का जो द्रव्यमान केंद्र है वो उसका मध्य बिंदु होगा। जैसे मैं प्रथम पट्टी की बात करूं तो इसका द्रव्यमान केंद्र ये हो जाएगा, दूसरी का ये, तीसरी का ये, चौथी का ये, ठीक है, पांचवी का ये, छठवीं का ये, इस हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक पट्टिका सममित पट्टिका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सममित पट्टिका है, इसलिए प्रत्येक पट्टिका द्रव्यमान केंद्र उसका मध्य बिंदु ही होने वाला है। ठीक है, इन सभी मध्य बिंदु को अगर हम मिला दें, ठीक है, मिला दिया तो एक माध्यिका प्राप्त होगी जी एक। ठीक है, अब देखो, और अब इस मान लीजिए इस माध्यिका की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस पर कहीं ना कहीं इस पर होगा, इस माध्यिका पर होगा। ये LP ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरी और ले लेते हैं ये, ठीक है, इसे मान लीजिए हम D ले लिया, तो ये माध्यिका ये है। एक और ले लेते हैं, R ले लिया, ये इसको PQ ले लेते हैं इसको, तो PQR। तो ये इनका जो कटान बिंदु है जिसको बोलते हैं केंद्रक, माध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु है उसको बोलते हैं केंद्रक, और इसको कैपिटल G से लिखा जाता है। ठीक है, और ये इस फलक जो त्रिभुजाकार आपको फलक दिखाई दे रहा है ये इसका केंद्र को होने वाला है। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं, यहां हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहां लिखेंगे समिति में से प्रत्येक पट्टिका का, यहां लिखेंगे समिति से प्रत्येक पट्टिका का द्रव्यमान केंद्र उसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, पूर्ण विराम। सभी पट्टिकाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर ऐसे लिखेंगे मध्य बिंदु होगा तथा सभी पट्टिकाओं के मध्य बिंदु को
मिलाने पर माध्यिका एल भी प्राप्त होती है। मिलाने पर माध्यिका एलपी प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र, इस प्रकार संपूर्ण, देख रहा हूं एक कट तो नहीं रहा है, कहीं नहीं कट रहा, अभी बार तो है। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र, इस प्रकार संपूर्ण त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र माध्यिका एल पर ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार द्रव्यमान केंद्र माध्यिका एम क्यू तथा एन आर पर भी कहीं स्थित होगा। इसी प्रकार द्रव्यमान केंद्र माध्यिका, इसी प्रकार द्रव्यमान केंद्र माध्यिका एम क्यू तथा आर एन पर भी होगा। द्रव्यमान केंद्र इसी प्रकार द्रव्यमान केंद्र माध्यिका एम क्यू तथा आर एन पर भी होगा। ठीक है, अतः त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र तीनों माध्यिकाओं के, अतः यहां लिख देते हैं, अतः संपूर्ण त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र माध्यिकाओं का संगामी बिंदु यानी केंद्रक जी संगम बिंदु होगा। ये लो साहब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होगा साहब इसका, ठीक है ना, ये होगा साहब इसका रिजल्ट दूसरे का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, अगला क्या कर रहा है कि एक दिए गए एलाकृति के फलक, यानी एक पतली चपटी प्लेट है, ये देखो प्लेट है एल टाइप में, ये इतनी, ठीक है, फलक है, हाँ, का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। मतलब ये इतनी छोटी जो एल टाइप की पट्टी, इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, जिसकी विभिन्न भुजाओं को चित्र में दर्शाया गया है। फलक का द्रव्यमान 3 kg है। अब देखो हमने क्या किया है, ये इसको जो एल टाइप की पट्टी है, इसको एक कितना देर का, आपको 1-1 मीटर के वर्गाकार फलकों में डिवाइडेशन कर लिया इसको। मतलब ये आपको क्या देर का है कि ये एल टाइप की एक पट्टी है, देखो 1 मीटर चौड़ी, ठीक है, और इसका टोटल द्रव्यमान हमने 3 kg ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसको 1 मीटर के वर्गाकार फलकों में डिवाइडेशन कर लिया इसका, और प्रत्येक वर्ग का द्रव्यमान कितना है जी, 1 kg है। तो हमने क्या किया, चित्र में देखो ये तो देर का इतना, चित्र में इतने कोऑर्डिनेट वगैरह। अब देखो यहाँ से ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर, तो ये अक्ष कोऑर्डिनेट कितना है, 2 मीटर, और अक्ष पर y का मान 0 होता है, ठीक है। बी कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो, बी कोऑर्डिनेट पर बात करें तो अक्ष कोऑर्डिनेट तो वही 2 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये 1 गया, क्योंकि 1 मीटर ये, तो ये 1 आ गया। अब डी कोऑर्डिनेट की बात करें, बिंदु डी के कोऑर्डिनेट की, तो ये तो देखो अक्ष भी 1 है और y भी 1 है, तो 1-1 आ गया। e की बात करें तो देखो y तो 2 है, लेकिन अक्ष तो कितनी है, 1 है। और f की बात करें तो यहाँ पर y अक्ष पर तो अक्ष का मान 0 होता है, और ये y अक्ष का जो y अक्ष कोऑर्डिनेट है वो 2 हो जाएगा। कुल मिला के इतना देर का है।
अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये आपको जो दे रखे, अब देखो प्रत्येक दो, ये आपके 3 वर्ग दे रखे, तो पहला वर्ग है मान ये पहला वर्ग है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या है, ये तो ज्यामिति आकृति है यार, सममिति आकृति है, तो इस जो पहला वर्ग है इसका द्रव्यमान केंद्र तो इसका खुद का ज्यामिति केंद्र ही हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरे का भी यही हो जाएगा, तीसरे का भी यही होने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो ये आपको सेंटर दे रखे C1 C2 C3 इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम सीधा। देखो मैं बहुत शॉर्टकट बताने वाला हूं आपको, बहुत ही शॉर्टकट में बताऊंगा ये देखो, ठीक है। तो देखिए इनका मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको। हाँ एक टेबल बना लेते हैं हम लोग यहां पर, ये लिख लेते हैं अक्ष और ये लिख लेते हैं वाई, ये C1 C2 ये C3। अब देखो जी C1 की बात करें तो इसका देखो अक्ष कोऑर्डिनेट कितना 1 और वाई कोऑर्डिनेट 0, सॉरी नहीं देखिए ये C1 के कोऑर्डिनेट निकाले हम लोग, देखो यहां पर निकालेंगे तो ये तो कितना आधा है, आधा, ये भी आधा, मतलब अक्ष कोऑर्डिनेट भी 1/2 और वाई कोऑर्डिनेट भी 1/2, तो देखो कितना आएगा 1/2 1/2। C2 की बात करें तो वाई को ये सॉरी अक्ष कोऑर्डिनेट देखो, एक तो ये हो गया, फिर आधा हो गया ये तो, ठीक है, तो ये 1.5 हो गया, बोले तो 3/2, तो अक्ष कोऑर्डिनेट तो 3/2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आधा है 1/2। C3 की बात करें तो देखो वाई कोऑर्डिनेट तो अक्ष कोऑर्डिनेट तो कितना आधा और वाई कोऑर्डिनेट कितना पूरा 3/2 1/2 है। आगे हमारे पास देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ गया, ठीक है। और देखो m1 बराबर भी 1 kg है, m2 बराबर भी 1 kg है एंड m3 बराबर भी 1 kg है। ये तीनों वर्ग है ना 1 kg के, हमने मान लिया टोटल आपको 3 kg दे रखा है। एक एल टाइप की पट्टी है, इसको हमने 1 kg की 3 वर्गों में डिवाइडेशन कर लिया था इसको, ठीक है ना। ये द्रव्यमान केंद्र निकालने का प्रोसेस है ऐसा, कहीं सोचने क्या सर क्यों, ये द्रव्यमान केंद्र निकालने का बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए फिर देखो आपको क्या दे रखा है, x1 बराबर कितना, देखो x1 y1 तो ये भी 1/2 एंड y1 भी बराबर कितना 1/2, ठीक है। फिर आपका अक्ष, या मैं कंटिन्यू लिख देता हूं एक बार, यहां पर देखिए देखो x1 1/2, x2 कितना 3/2 एंड x3 कितना 1/2, फिर y1 बराबर कितना 1/2, y2 बराबर कितना 1/2 एंड y3 बराबर कितना 3/2, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब निकालते हैं वही, माना द्रव्यमान केंद्र के कोऑर्डिनेट, माना द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक अक्षीयम कोमा वायसीएम है, अतः है अक्षीयम बराबर, अक्षीयम कितना आने वाला है, देखो m1 x1 m2 x2 m3 x3 बट्टे m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो देखिए m1 कितना 1 kg है, ये तो 1 गुणा x1 कितना 1/2 प्लस ये 1 गुणा x2 कितना 3/2, ये m3 कितना m3 1 है और x3 कितना 1/2, m1 m2 m3 जोड़ेंगे तो कितना 3। तो देखिए ये 1/2, ये भी 1/2, तो 1 ये 1.5 है, तो कितना होगा जी टोटल 2.5, बोले तो 5/2, बट्टे में कितना है 3, तो ये लो साहब 3, तो कितना आ गया 5/6, यानी आपका अक्षीयम आ गया 5/6 आ गया साहब आपका। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट, इसी प्रकार वायसीएम बराबर देखो m1 y1 m2 y2 m3 y3 बट्टे m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 कितना 1, y1 कितना, ये रहा y1 1/2, पहले लिख लेते हैं बहुत आसान रहेगा। फिर m1 भी m2 का मान भी कितना 1 और y2 का मान कितना भी 1/2 प्लस m3 का मान भी कितना 1
इंटू ये y3 का मान कितना 3/2 बट्टे में m1 प्लस m2 प्लस m3 तो ये कितना 3, तो ये भी सेम वही प्रोसेस है तो कितना आएगा 5/6। ठीक है, अतः द्रव्यमान के अंदर के निर्देशांक कितने होने वाले हैं, क्या पूछा है, अतः दी गई एलाकृति के फलक का द्रव्यमान के अंदर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्रव्यमान के अंदर कितना आने वाला है, अतः द्रव्यमान के अंदर के निर्देशांक कितने हैं 5/6, कितना आएगा जी 5/6, 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा साहब। ठीक है, एकदम छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, ये आपका आसानी से कंप्लीट हो चुका है जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। मैं आपको ज्यादा वीडियो नहीं करना हूँ, 3-3, 4-4 इतने कराने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आप आसानी से पढ़ सके उनको। पर डे के अगर 3 न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं तो आप देखो 7 दिन में 21 न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, अगर 2 दिन में निकालेंगे ना आप, जैसे मैं हो सकता है 4-4 करूं, तो 2 दिन में अगर आप 1 दिन में अगर 4 निकल, फिर 1 दिन मान लीजिए 2 निकाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें आप, बिना कहे शेयर कमेंट जो भी है, समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपके लिए हर दिन नया वीडियो बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस बताएंगे आप। तब तक के लिए गुड बाय।